यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड किया गया है। और इसीलिए आज मैं बहुत ही जब भी आप एज ए फ्रेशर या बिगिनर या फिर आप पुराने बंदे भी हैं, अगर आप डेवलपर हैं तो आप शायद इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली प्रोसेस मैंने पहले भी बोला है आपको कि अजाइल जैसे एक प्रोसेस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाटरफॉल पहले कैसे था, अजाइल कैसा है, उसी टाइप से टेस्टिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्यों टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग देखा जाए तो कई बार हम बोलते हैं अरे टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। गलतियाँ निकालना, गलतियाँ ढूंढना, हमारे पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं किसी और के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इतने सारी चीज़ें आई हुई हैं टेस्टिंग के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हर टेस्टर और हर बंदा जो भी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काम कर रहा है, हर बंदा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। किसी को भी हल्का पतला या इसको तो सिर्फ टेस्टिंग आती है, इसको तो सिर्फ डेवलपमेंट आता है, या इसको तो सिर्फ ये बिजनेस एनालिस्ट ही है। तो ये हर आदमी जो है वो बिना मिला के एक टीम जो होती है, वो एक अच्छी टीम ही एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकती है दोस्तों। तो ये हमको पता होना चाहिए बेसिकली हमारे इसमें क्या क्या होता है। तो मैं बेसिकली ये सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स बट सबके लिए जो जो ये सीखना चाहते हैं कि क्या होती है टेस्टिंग, कब कब कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या होता है। बेसिकली अगर हमको ये सब पता है तो हम काफ़ी अच्छे से अपने सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में चीज़ों को समझ सकते हैं, और किसी और को भी समझाना हो तो समझा सकते हैं। तो ये आज के चालू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या के मैंडेटरी स्टेप्स है, डेटा के हिसाब से क्या होगा। तो आइए देखते हैं टेस्टिंग इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है और वो कब कब काम आते हैं। मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में जैसे टेस्टिंग स्पेसिफिक की टेस्टिंग की लाइफ साइकिल क्या होती है या ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट इस डिटेल में जा रहा हूँ कि हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमको काम आते हैं। आज हम अजाइल के तौर पे अगर मान लीजिए अजाइल यूज़ करते हैं तो भी हमको ये सारी चीज़ें काम आएंगी, वेदर इट इज़ वाटरफॉल और अजाइल, उससे मतलब नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब मैं मान लीजिए प्योर कोड लिखना चालू करता हूँ, जब मैं कोई प्रोडक्ट एकदम नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ या कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ, जिसका हमने डिसाइड किया कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हम ये देंगे, सेकेंड स्प्रिंट में हो ये देंगे, तो उसमें फिर भी क्या क्या होता है। तो डेवलपर क्या एक सबसे पहले होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है कि डेवलपर खुद जैसे जो भी उसने कोड किया है, वो कोशिश करता है कि वो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो पहले इसको यूनिट टेस्ट करे, वेदर फंक्शनली करे या जे यूनिट से उसका कोड को टेस्ट करे। मतलब वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों टेस्टिंग करे, वो डेवलपर के ऊपर रहता है। तो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिकली डेवलपर खुद के लिए रखता है, जहाँ पे वो अपना एक मान लीजिए गिटहब पे मान लीजिए 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक ही उस चीज़ कस्टमाइजेशन पे। तो वो क्या करते हैं, 10 अपना अपना कोड चेक इन करते हैं और एक ब्रांच बना लेते हैं, डेवलपमेंट ब्रांच। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में वो उनकी टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे उनका खुद का एक यूआरएल होता है जिसको वो यूज़ करके वो टेस्टिंग कर लेते हैं। एंड जब उसको लगता है कि डेवलपर ने परफॉर्म कर लिया अच्छे से टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, फिर वो क्या कर सकते हैं, वो यही टेस्टिंग को वो टेस्टर्स को पास कर सकते हैं बेसिकली, कि ये मेरा यूनिट टेस्टिंग मैंने मेरी तरफ से कर लिया है। तो आप जब भी देखेंगे, जब भी आपका कोई यूज़र स्टोरी होगा उसमें कोई टास्क होगा, तो उसमें एक टास्क ये भी होगा यूनिट टेस्टिंग टास्क, नॉट ओनली डेवलपमेंट टास्क बट ऑल्सो यूनिट टेस्टिंग टास्क। तो यूनिट टेस्टिंग टास्क जब डन हो जाता है, उसके बाद जो ये जो आपका कोड बन चुका है, एक ब्रांच जो कट चुकी है, उसको आप कट करके दूसरी ब्रांच बनाते हैं, एक एसआईटी ब्रांच। ये डिपेंड करता है बिजनेस यूज़र्स का पे भी कि वो कैसे रखना चाहते हैं। चाहे तो टेस्टर्स भी उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज़ करके उसको टेस्टिंग कर लें, या फिर अलग से एक यूआरएल मिल जाए उनको एक, क्योंकि टेस्टर्स क्या चाहते हैं कि उनका खुद का एक सेटअप हो, जहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्राउज़र में उस यूआरएल में वो जाके टेस्ट कर सके, उनका खुद का सेपरेट डेटाबेस हो, जहाँ पे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कस्टमर के डेटा पे वो यूज़र के डेटा पे वो काम कर रहे हैं, उनके खुद का कुछ फंक्शनैलिटी या टेस्ट केस उन्होंने लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो मान लीजिए 10 स्टेप्स करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका बिल्कुल सेपरेट डेटा हो जिस पे वो टेस्टिंग कर पाएँ, जिसको कोई दूसरा ना छेड़े। तो ये टेस्टर्स जो होते हैं, टेस्टर्स भी अपने आप में बेसिकली हम टेस्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन इट इज़ क्यूए, क्वालिटी एनालिसिस के जो भी लोग होते हैं, वो अपने खुद के कुछ डेटा बना लेते हैं, स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं कि भाई तू इसको टच मत करना। टेस्टर 1, टेस्टर 2, टेस्टर 3 जैसे हैं, तो वो टेस्टर 2 को बोलेंगे अच्छा ये वाला को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी कस्टमर आप कोई रिटेल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको तू मत टच करना।
तू दूसरे प्रोडक्ट को ले ले, इस टाइप से वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं। तो वो जो रहता है, डेवलपर्स प्रोवाइड सेपरेट इन्वायरमेंट टू कि वो टेस्टिंग हो सके, दैट इज़ स्पेसिफिक टू टेस्टर्स, जो SIT बोलते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो बोलते हैं हम इसको, लेकिन बेसिकली ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट रहता है टेस्टर्स के लिए। इसके बाद तो ये सब भी ये जो टेस्ट करते हैं, ये आज के टाइम पे अगर यूज़र स्टोरी लिख रहे हैं तो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपने लिखा हुआ है आपके यूज़र स्टोरी के अंदर, वो आपने ग्रूमिंग के टाइम या प्लानिंग के टाइम अपने बिजनेस एनालिस्ट या PO से के साथ बैठ के लिखा है और PO ने इसको साइन ऑफ किया है। तो वो उस टाइम आप टेस्टर एज ए टेस्टर भी उनकी मदद कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जो आपके टेस्ट केसेस खुद के भी हैं, अगर आपको लगता है कि PO ने सब कुछ उसमें नहीं डाल रखा है, तो आप कोशिश करके उसको बोल सकते हैं कि भाई ये वाला भी इसमें ऐड करो, जिससे आप कोई फंक्शनैलिटी छोड़ ना दो उस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो ये आपको अगर नहीं किया है तो ये आपकी भी गलती है, आपको ध्यान रख के करवाना चाहिए। दो PO की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसको एकदम हर चीज़ रिव्यू करके ही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डालना चाहिए, वरना अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है देन ही कैन नॉट ब्लेम डेवलपर्स और टेस्टर्स फॉर दैट, कि आपने ये SIT के टाइम नहीं किया, आपने डेवलपमेंट के टाइम, यूनिट टेस्टिंग के टाइम ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि ये उसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड वी शुड क्वेश्चन देम, अगर वो कुछ मिस करते हैं या फिर उनको हेल्प करना है एज ए टीम, तो वी शुड हेल्प देम कि वो चीज़ें आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ऐड करवाएं। अब दोस्तों तीसरा जो इन्वायरमेंट आता है उसको बोलते हैं UAT, विच इज़ यूज़र स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जिसपे यूज़र्स के खुद के कुछ जो डेवलपर क्या करता है, पूरा सेपरेट इन्वायरमेंट यूज़र्स को दे देता है, उसमें DB भी यूज़र का के हिसाब से रहता है, जो कि वो पहले से मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट चला आ रहा है आपका, तो उसमें ऑलरेडी उनके कुछ यूज़र्स बने हुए रहते हैं जिसके थ्रू वे टेस्टिंग कर पाते हैं। तो जनरली क्या होता है, कई बार तो हम एक ही डेवलपमेंट डेटाबेस यूज़ करके SIT के लिए अलग यूज़र, UAT के लिए अलग यूज़र बनाते हैं, जिससे किसी का क्लैश ना हो। और UAT अगर आपने कभी देखा हो, अगर बहुत ज़्यादा हीटेड चल रहा है, बहुत क्रंच टाइम में चल रहा है, तो जनरली यूज़र्स क्या चाहते हैं कि उनके किसी, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक उनने चीज़ बनाई है, मतलब उस पर टेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उस डेटा को कोई टच ना करे। तो इसलिए भी हम UAT जो रहता है उसको सेपरेट रखते हैं। और UAT इन्वायरमेंट में अगर टेस्टर भी कोई हमारी टीम के टेस्टर हैं वो टेस्ट कर रहे हैं और यूज़र की टीम में, तो वो पहले से यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट, यूज़र जो बिजनेस टेस्टर्स रहते हैं वो पहले से बता देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर IDs पे आप काम ना करें, ये मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो उसमें आप कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई डिलीट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फिर बहुत हेडेक का काम हो जाता है। इसलिए वो सेपरेट डेटाबेस भी रखना चाहते हैं और सेपरेट इन्वायरमेंट भी फॉर UAT टेस्टिंग। अब जब UAT टेस्टिंग हो जाती है, जब PO साइन ऑफ दे देता है कि UAT इज साइंड ऑफ, ऐसे ही SIT भी साइंड ऑफ होता है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में यूनिट टेस्टिंग को साइन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उसको डन करना पड़ता है। तो UAT जब साइन ऑफ हो जाती है तो हमारा टाइम आ जाता है प्रोडक्शन पे जाने का। प्रोडक्शन पे जाना मतलब आफ्टर UAT वेरिफिकेशन कोड एक ब्रांच कोड बनता है, जिसमें हम एक ब्रांच बना लेते हैं प्रोडक्शन ब्रांच, और फिर हमको लगता है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, एक भी UAT में टेस्ट डिफेक्ट नहीं बचा है, तो हम प्रोडक्शन में अपना कोड डालने की कोशिश करते हैं ऑन द डेट ऑफ रिलीज़। और फिर जब रिलीज़ होता है तो सबसे पहले जो होता है प्रोडक्शन पे, उस पर एक विंडो मिलती है, टाइम फ्रेम मिलता है, जिसमें आपके जो UAT यूज़र्स हैं वो अगेन बताएंगे कि कौन UAT पे लाइव टेस्टिंग करेगा, वो आपको बताते हैं। और आप फिर लाइव टेस्टिंग के लिए उसको उस पर्टिकुलर 4 घंटे में या 5 घंटे में एक LV होता है, बोलते हैं उसको लाइव वेरिफिकेशन, उसको आप टेस्टिंग करते हैं उस टाइम। जब ये लाइव वेरिफिकेशन होता है 4 घंटे में, मान लीजिए कि आपका सब कुछ कोड जैसा आपने वो सारी, मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे जाने के लिए 10 यूज़र स्टोरी पे काम कर रहे हैं, तो 10 यूज़र स्टोरी वो चेक करते हैं उन 4-5 घंटे में। तो वो 4-5 घंटे में अगर हम उनको लगता है कि एक भी यूज़र स्टोरी फेल हो रही है, तो फिर वो या तो उस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी पे को डेफर कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि नेक्स्ट रिलीज़ में इसको ले सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये हमको अभी चाहिए था, इसके बिना हम लाइव नहीं जा पाएंगे, तो फिर आपका पूरा का पूरा रोल बैक हो सकता है दोस्तों। तो ये जो LV है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 घंटे में आपको हर एक चीज़ कवर करनी है। और उसी टाइम LV के टाइम सपोर्ट भी लगता है, जो सपोर्ट हम बोलते हैं फ्रॉम डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम भी हमारी उस टाइम बैठती है। अगर कभी लगता है कि हमारा LV फेल हो सकता है, तो हम सभी लोगों को उसमें इन्वाइट करते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उनकी हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर होते हैं सारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स, जो कि टेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर फेज़ में टेस्टर काम आता है। डेवलपमेंट फेज़ में अगर आप छोड़ भी दें यूनिट टेस्टिंग के टाइम, यूनिट टेस्टिंग के बाद जब SIT से जाता है तो ही टेस्टर्स का काम चालू हो जाता है। उनको पहले से टेस्ट केस बना के रखने पड़ते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या किसी कॉर्पोरेट में ये काम होता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको जान लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि डेटा स्पेसिफिकेशंस फॉर ईच इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हमने डिस्कशन किया था एसआईटी के बारे में, तो एसआईटी में जो डेटा रहता है वो टेस्टर जो डिसाइड करते हैं उनके हिसाब से। एक्चुअली ये जो एसआईटी इन्वायरमेंट है, कोशिश करते हैं हम कि पहले से, जैसे मान लीजिए कि हमारा रिलीज़ 1 है, रिलीज़ 2 है, अभी आप रिलीज़ 5 में है, तो रिलीज़ 5 में क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट ऑलरेडी चला आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एसआईटी इन्वायरमेंट। जो टेस्टर से स्पेसिफिक होता है, जहाँ पे टेस्टर अपने हिसाब से टेस्टिंग करता है, वो अपने उसको पूरा पता रहता है कि ये डेटा किस लिए है, किस लिए नहीं है, तो वो डेटा स्पेसिफिक भी उसको पूरी से जानकारी रहती है। उसको ये भी पता रहता है इस कॉलम की मेरे को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, इस फील्ड की क्या ज़रूरत है, तो उससे वो ऑलरेडी उसको पता रहता है। इसलिए कुछ चीज़ें जो हमको पहले से पता रहती है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है टेस्टिंग करने के लिए जनरली। जब हमारे इस कस्टमाइजेशन रिलीज़ 5 में कुछ नया आया है तो वही हमको उस पर्टिकुलर थिंग पे ही हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और हमारा टेस्ट पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए हम SIT DB अलग रखते हैं। UAT DB जनरली क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास प्रोडक्शन डेटा है, तो प्रोडक्शन डेटा में से मान लीजिए हम लाइव चले गए हैं, अब हमारे पास किसी दिन लाइव जा चुके हैं और मान लीजिए रिलीज़ 4 से कुछ प्रोडक्शन का डेटा हमारे पास, हम क्या करते हैं सबसे पहले उस पर्टिकुलर डेटा से हम प्रोडक्शन डेटा से ही UAT डेटा ही बनाते हैं और उससे SIT डेटा ही बनाते हैं। बट उसमें कुछ चीज़ें जो ऐसे कस्टमर सेंट्रिक है उसको मास्क करके रखते हैं, जिससे हमको SIT और UAT के टाइम हमारे जो टेस्टर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको कस्टमर सेंट्रिक डेटा ना दिखे, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार हम मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पैन नंबर है, आधार नंबर है, किसी का अकाउंट नंबर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मास्क रहती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और ये किसी और को आप नहीं शो कर सकते। तो जनरली इसलिए जो UAT और SIT का डेटा वो डमी डेटा रहता है, जिसमें आपका इवन प्रोडक्शन के आने के बाद भी वो डेटा इस टाइप से बन जाता है, डमी हो जाता है कि वो मतलब यूज़र्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टेस्टर्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कस्टमर सेंट्रिक डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी टाइप से जब प्रॉड पे चले जाएगा दोस्तों, तो ऑलरेडी प्रोडक्शन पे जो DB है वो उसको हम टच नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ उसमें से कुछ क्वेरी से कुछ ढूंढ के लाना है, कुछ कहीं कुछ फट रहा है, तो आप क्या करते हो, आप एक जो आपका डेटा सेंटर में बंदा बैठा है जो कि डेटाबेस हैंडल कर सकता है, उसको आप क्वेरी भेजते हो, वो भी सिलेक्ट क्वेरी बोल सकते हो, आप अपडेट नहीं कर सकते हो उसमें कुछ। तो सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप अपना जो है प्रोडक्शन से डेटा मंगवाते हो, देखते हो कि ये पर्टिकुलर बंदे को क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन UAT और SIT में दोस्तों आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन जनरली गुड प्रैक्टिसेस डोंट चेंज एनीथिंग इन UAT डेटाबेस, बेसिकली जो है डिलीट या अपडेट, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत वॉल्यूम का डेटा होता है, बहुत सालों में आपने इसको गैदर किया होता है, तो हर चीज़ आप इसे डायरेक्टली चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बट मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या क्या डेटा स्पेसिफिकेशंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे SIT में हमने देखा टेस्टर्स के लिए, UAT में यूज़र्स जो बिजनेस यूज़र्स हैं उनके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, PO के लिए, प्रोडक्शन पे तो कस्टमर्स के लिए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये इस बारे में भी बताया। क्योंकि कई बार हम सोचते नहीं हैं कि ये SIT DB है, इसमें मैं कुछ चेंज करूँगा, UAT DB है, इसमें चेंज कर दूँ क्या डायरेक्टली, चलेगा क्या, लेकिन ये किसी दूसरे के लिए ये आफत बन सकता है। अभी आपको अगर सबसे मैंडेटरी स्टेप्स क्या हैं गो लाइव पे जाने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, डेवलपर शुड परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग यूजिंग फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग और JUnit यूनिट टेस्टिंग। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। तो डेवलपर्स के ये करने के बाद अब टेस्टर क्या करता है, ये रोल्स मैं बता रहा हूँ आपको, रोल कौन कौन से रोल क्या क्या करते हैं। तो टेस्टर शुड टेस्ट एज पर टेस्ट केसेस प्रिपेयर्ड बाय देम। उन्होंने जो टेस्ट केसेस बनाए हैं और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है इन एवरी यूज़र स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट करते हैं। दे मेक श्योर कि जो भी टेस्ट केस है वो पास हुआ है और अगर कुछ नहीं पास हुआ तो दे शुड रेज डिफेक्ट, और उस डिफेक्ट को आप टैग करोगे SIT कंपोनेंट के अंदर कि SIT पे ये फेल हुआ है। तो फिर जब SIT जब साइन ऑफ होने वाला होगा टेस्टर्स के द्वारा, तो वो टेस्ट तभी साइन ऑफ होगा जब SIT में एक भी डिफेक्ट नहीं रहेगा। तो टेस्टर क्या करेंगे, वो SIT को साइन ऑफ देंगे। उसके बाद वो UAT में जाएगा। UAT क्या करेगा, UAT में आपका कंपोनेंट रहेगा, जब भी आप टेस्टिंग करोगे कोई डिफेक्ट आता है तो UAT कंपोनेंट के अंदर वो डिफेक्ट जाएगा। और फिर UAT साइन ऑफ तभी होगी जब सारे UAT के डिफेक्ट सॉल्व होंगे, और वो साइन ऑफ कौन करेगा, वो करेगा बिजनेस यूज़र या फिर PO। और उसके बाद जाता है लाइव, तभी हम प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं जब SIT एंड UAT इज़ कम्प्लीटली साइंड ऑफ। तो ये है इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हमको ये इस बारे में जानकारी होना चाहिए, वेदर यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन और अ बिगिनर। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया, और बहुत दिनों से आप लोग पूछ भी रहे थे, और मैं डिटेल में जाऊंगा टेक्निकल उसमें टेस्टिंग में कि कैसे करते हैं, ऑटोमेशन में कैसे करते हैं टेस्टिंग, और वो कहाँ कहाँ काम आती है।
इसी टाइप। और ये है मेरा मतलब थैंकिंग यू पेज, जिसमें मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि मैं बार बार कमेंट्स पढ़ के और ये सब देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि आप सब इतना प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को बार बार देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने जो साथी हैं जो कि हिंदी में देखना पसंद करते हैं, हिंदी में सुनना जल्दी समझ में आता है उनको, उनको पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इनको अपने वॉल में, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जहाँ पे भी आपको लगता है वहाँ प्लीज़ इसको अपडेट करें। मैं अपना इंस्टा का भी पेज आपको भेज दूंगा, उस पर भी आप यू गाइस कैन ज्वाइन थ्रू दैट ऑल्सो। मेरा मोबाइल और ईमेल का इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दे रखा है। किसी भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मेरे से गलती हुई है या आपको और समझना है तो प्लीज़ यू कैन रीच मी आउट। मैं कोशिश करूँगा, आपको हर बात का तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, मैं कोशिश बोलूँगा आपको कि आप पिंग कर दीजिए, आपकी क्वेरीज डाल दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, बट रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।